अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स व्यूवर्स आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं हूं इंजीनियर अरशद असलम और मेरा ऑफिस है अजमेर ग्रुप। अरे व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे प्रोफेशनल तरीके से डील किस तरह करते हैं, ठीक है, ख़ास तौर पर रियल स्टेट की। तो आप ये वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा प्रॉपर डील करने का तरीका क्या है। अगर आप प्रॉपर तरीके से डील करेंगे तो आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा, कोई दो नंबरी नहीं होगी। तो इसलिए आप ये वीडियो पूरी देखें। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। व्यूवर्स, डील किस तरह होती है इस पर हम बात करते हैं। आपको पता है कि सबसे पहले जो भी क्लाइंट है मुख्तलिफ सोर्सेज से नंबर लेता है डीलर्स का या किसी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट का, तो उसे कॉल करता है। जिस तरह ज़मीन.com है, यूट्यूब चैनल है, सोशल मीडिया, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से आपको नंबर मिल जाता है। आपने कॉल की, सबसे पहले आपने कॉल करके उनसे सारी डिटेल ली, भाई ये प्लॉट आपने लगाया हुआ है, इसकी क्या डिटेल है या हमारा बजट कितना। आप अपना बजट बताएंगे, वो आपको प्लॉट दे देता है, ठीक है। उसके बाद आप करते हैं फिज़िकली विज़िट। ये आप स्टेप वन इसे कर लें, ठीक है। आपने कॉल की, आपने बजट बताया, आपको प्लाट उन्होंने दिखाया, फिजिकली आकर आपने प्लाट देख लिया। आपको कुछ ऑप्शन दिखाएगा, दो तीन प्लाट दिखा देगा, उसमें से कोई एक आपको पसंद आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब पसंद आ जाता है फिर आप उनसे पूछते हैं भाई इसका क्या रेट है, इसकी क्या डिमांड है। तो वो फिर आपको सारी चीज़ें बताएगा, जी ओनर ये डिमांड कर रहा है। अगर उसके पास ओनर है तो वो बताएगा यहाँ तक वो फाइनल देता है। फ़र्ज़ कर लेते हैं इन ओनर डिमांड कर रहा है जी 1,55,00,000, तो ओनर उसे कह देता है 1,50 में मैंने फ़ाइनल देना है। तो डीलर आपको एज़ इट इज़ बताएगा जो अच्छा काम करने वाला है, ठीक है। वो ये नहीं कहेगा कि वो 1,55 कह रहा है तो मैं 1,60 डिमांड करूँ। वो आपको 1,55 बताएगा और आपको फाइनल भी बता देगा अगर उसके पास क्लाइंट है। तो बाज़ औक़ात क्लाइंट नहीं होता, डीलर टू डीलर काम हो रहा होता है, किसी और डीलर से ले रहा होता है, तो फिर वो नहीं बता सकता आपको कि फ़ाइनल क्या है। उसके आगे फिर आप उनसे, आपको जो समझ में आएगा, फ़र्ज़ करें 1,55 का प्लॉट है तो आपको समझ में आता है जी मैं 1,45 का देता हूँ, आप उनको कंडीशनल टोकन देंगे, ठीक है। ये स्टेप 3 है कि आप पहले आपने प्लॉट लिया, फिर आपने प्लॉट पसंद किया, उसको आपने ऑफ़र दे दी, ठीक है। उसके आगे जो प्रोसेस है वो है कंडीशनल टोकन। कोई भी डीलर या कोई भी बंदा आपको ये नहीं बता सकता कि ये प्लॉट मैंने कितने का देना है। जो उसका अपना होगा उसका तो बता सकता है, जो मार्केट से दे रहा है या किसी क्लाइंट का दे रहा है तो वो आपको नहीं बता सकता। आप उसको कंडीशनल टोकन देंगे, भाई 1,45 का आप कंडीशनल टोकन दे रहे हैं, जो ओनर है वो डिमांड कर रहा है 1,55,00,000, ठीक हो गया। उसके बाद जो डीलर हजरात हैं, टोकन मनी कितनी हो गई है, मुख्तलिफ होती है, 50,000, लाख, जितना भी आप उसे अंडरस्टैंडिंग से दे सकते हैं, ठीक है, जिसमें आप ईजी हों। उसके बाद होता है जी रेट फाइनलाइज की तरफ जाता है, ठीक है। अब डीलर कोशिश करता है जी डील बन जाए। डीलर की कोशिश ये होगी, अब वो आपने 1,45 की ऑफ़र दी, वो 1,55 की कर रहा है, तो डीलर उन्हें बताएगा भाई 1,45 की ऑफ़र आ रही है आपके प्लॉट की और ये टर्म एंड कंडीशंस हैं, टाइम इतना लेना चाह रहे हैं आप, अगर 4 हफ्ते का या 1 डे पेमेंट है, वो सारी शर्तें बायर को बता सेलर को बता देगा, ठीक है, बायर की। अब उसको समझ में आएगा, वो कहेगा यार मैंने एक 55 में नहीं दे 55 में देना या एक 52 में देना या एक 50 में देना। वो आगे से जो भी बोलेगा वो बायर को बता देगा, ठीक है। तो अगर आपको वो समझ में आ जाता है, आपकी डील डन हो जाती है कि फ़र्ज़ करें कोई एक 50 या एक 52 में आपकी डील डन हो गई, ठीक है। तो फिर हो जाता है वो कन्फर्म टोकन, ठीक है। आप उन्हें बताएंगे डीलर को भाई आप डन कर दे, तो फिर डीलर आगे कन्फर्म टोकन कर देता है, ठीक है। कन्फर्म टोकन आप याद रखें वापस नहीं होता, जो कंडीशनल टोकन है वो आपकी अमानत होती है, वो आपको एज इट इज़ वापस हो जाता है। तो इसमें आगे कुछ प्रोसेस होते हैं। अगर आप को मसला बन जाता है, आप समझ रहे हैं यार शायद डीलर मेरे साथ दो नंबरी लगा रहा है, ये हो सकता है कि वो नीचे ले रहा हो प्लाट, मुझे महंगा दे रहा हो, तो फिर आप मीटिंग की तरफ चले जाएं। जब ये डीलर कहे भाई वो 2 लाख पे अड़ा हुआ है, आप 2 लाख नीचे है, तो फिर आप उनसे ओनर से मीटिंग कर लें, ठीक है। मीटिंग में भी आप सारी टर्म एंड कंडीशंस, अगर आपकी डील हो भी जाती है कि आप मीटिंग नहीं करते डील होने से पहले, तो फिर उसके बाद भी आप मीटिंग ज़रूर करें, क्योंकि मीटिंग में आपकी तसल्ली हो जाएगी, आपने टर्म एंड कंडीशंस ओनर और सेलर और बायर की दोनों की आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। उसके हिसाब से डील आगे चलती है। जब आपका कंफर्म टोकन हो जाता है तो कंफर्म टोकन आपने 50,000 या लाख करना है, ज़्यादा नहीं करना। उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट लेने, ठीक है। डॉक्यूमेंट लेकर आपने मुतलका सोसाइटी, बहरिया है, DH है, जो भी सोसाइटी है जिसका भी आप प्लॉट ले रहे हैं, आपने वो वेरीफाई कर लेने। अगर आप सोसाइटी से बाहर रह रहे हैं तो फिर आपने फर्ज वगैरह लेके पटवार खाना से वेरीफाई कर लेनी है।
उसके बाद जब आप सारे डॉक्यूमेंट चेक कर लेंगे, फिर आपने कंफर्म टोकन देना है, यानी कि फिर हैवी टोकन देना है आपने। कंफर्म हो गया टोकन 50,000 लाख रुपए, उसके बाद होता है हैवी टोकन। वो 2-3 लाख या 5 लाख जितने भी आपकी बायर की और सेलर की अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है, वो हो जाता है। इस तरह आपकी डील हो जाती है क्लोज। ये प्रोसेस यानी कि ये स्टेप हैं। कॉल आए उस पर आपने पहले अपना बजट बताया, फिर आपने प्लॉट पसंद किया, फिर कंडीशनल टोकन दिया, कंडीशनल के बाद रेट फाइनलाइज हुआ, कंफर्म टोकन हुआ, फिर हैवी टोकन हो गया। यहाँ तक डील हो जाती है क्लोज। उसके बाद जो प्रोसेस है ट्रांसफ़र टाइम, ठीक है। अब सेलर और बायर, तो जो सेलर है उसने अपने जितने भी ड्यूज होंगे वो एलडीसी पे आए या क्लियरेंस पे आए। सेलर यानी कि जो डील हुई है आपने इस तरह करनी है कि जो सेलर के चार्जेस हैं सेलर पे करें, जो परचेजर के चार्जेस हैं वो परचेजर पे करें। तो जब वो आपको स्टेटमेंट सेलर 00 देगा, उसके बाद जो भी चार्जेस होंगे ट्रांसफ़र के बाद, तो उसका सेलर जिम्मेदार नहीं होगा। उसने आपको बेच दिया, फिर आप बायर हैं, आप ओनर हैं उसके, फिर उनके चार्जेस के आप जिम्मेदार हैं। ट्रांसफ़र टाइम तक जो सेलर है वो आपको सारी चीज़ें क्लियर करके देगा। ये प्रोसेस आता है सिंपल सा, ठीक है। इसको अगर आप फॉलो करते हैं, किसी लालच में नहीं पड़ते, तो ये आपकी ऑफ श्योर है कि 100% कि आपको कोई मसला नहीं बनेगा, आपके साथ कोई बंदा दो नंबरी नहीं कर सकेगा अगर आप इस तरह से डील करते हैं। कहीं भी चले जाएं आप प्रॉपर्टी में, ये स्टेप आप लाजमी फॉलो करें तो आपको इसका फ़ायदा होगा। इसके अलावा भी आपका कोई क्वेश्चन है या आपको कोई समझ नहीं आई या कोई प्रॉपर्टी के रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन ज़हन में है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।